आज के समय देश में हर कोई यह चाह रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में अब तो कोई मिलिट्री फोर्स भेजे और वहां पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे रोके। 1971 में जो इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में फौज भेजकर वहां की हिंदू जनता को पाकिस्तानी फौज से बचाया था, उसी तरह भारत सरकार को भी अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनिस की जिहादी सरकार के जुल्म से वहां की हिंदू जनता को बचाना चाहिए। हम कहने को तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, मगर उन सब का क्या फायदा जब हमारे बगल का ही देश वहां की हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जंग छेड़ दे। क्या हमारे देश की सरकार सिर्फ तमाशा देखती रहेगी? क्या कसूर था चिन्मय कृष्णदास जी का? वो तो बस बांग्लादेश में हो रही हिंदू जनता के साथ अत्याचार के खिलाफ आवाज ही तो उठा रहे थे। वो तो बस ये कहना चाह रहे थे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है वो रुकनी चाहिए। अब आप ही बताओ इसमें उन्होंने गलत क्या कहा था? लेकिन उन्हें अपनी आवाज उठाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उन पर इल्जाम भी लगाया गया कि 25 अक्टूबर को उनकी रैली में बांग्लादेश के झंडे के ऊपर सनातन का झंडा लगाया गया और इसी बात को लेकर उन पर सीधे देशद्रोह का केस लगा दिया गया, जिसके चलते उन्हें जमानत भी नहीं दी गई। कोर्ट और पुलिस के इस फैसले के खिलाफ जब हिंदुओं ने आवाज उठाई तो पुलिस ने उन्हीं हिंदुओं पर लाठियां चलानी शुरू कर दी और इन सब के बावजूद वहां पर हिंदू प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए वहां के मुस्लिम लोग भी आ गए और उन्होंने भी पुलिस के साथ मिलकर इस भीड़ में पत्थरबाजी करी। अब यहाँ पर पहला सवाल ये उठता है कि आखिर बेचारे बांग्लादेशी हिंदू क्या करें जिससे वहां पर उनको इंसाफ मिल सके। अब आप खुद ही सोचिए, किसी देश में किसी कम्युनिटी के खिलाफ इससे ज्यादा अत्याचार क्या हो सकता है? पहले तो उस कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करो और जब इसके खिलाफ वो आवाज उठाए तो उन्हें मारो और फिर अगर उसी कम्युनिटी का कोई धार्मिक नेता आवाज उठाए तो उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करके उसे अंदर कर दो। शेख हसीना को सत्ता से हटे लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। 5 अगस्त को जब शेख हसीना के पीएम पद से हटने के बाद जब से मोहम्मद यूनिस है तब से आए दिन हिंदुओं पर कोई ना कोई हमले होते आ रहे हैं और इन्हीं हमलों में ना जाने कितने हिंदुओं की मौत हो चुकी है। अब तक बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पे 200 से ज्यादा हमले हुए हैं। इस दौरान हिंदुओं के 22 धार्मिक स्थलों पर अटैक भी किए गए हैं और मोहम्मद यूनिस की सरकार ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट 1600 मामले दर्ज कराकर 2 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। और इसके बाद जब वहां के पीएम मोहम्मद यूनिस से पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा क्यों हो रही है तो उनका सीधा सा जवाब आया कि यह सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है, बांग्लादेश में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमारा दूसरा सवाल है कि भारत का इनमें क्या रोल हो सकता है? तो देखो, आज बांग्लादेश बड़े ही आराम से कहता है कि यह हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके चलते क्या भारत सरकार को यह सब चुपचाप देखना चाहिए? जब पड़ोसी देश के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो वहां पर एक सख्त एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर भारत एक विश्व गुरु बनना चाहता है तो पहले हमारे आसपास के देशों में शांति बनाकर रखनी चाहिए। आज 68 हाई रैंकिंग ऑफिसर ने मोदी जी को लेटर लिखा है कि भारत इस पर कोई तो एक्शन ले। यूनाइटेड स्टेट पूरी दुनिया में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेंस को कंडम करता है, लेकिन उसने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हमें खुद ही फर्क नहीं पड़ता। भारत और दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश में उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ क्या हो रहा है और बांग्लादेश से खुलेआम इलीगल इमिग्रेशन होता है, ये सबको पता है, मगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो। नाउ बैक टू अवर टॉपिक। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार के विदेशी रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, लेकिन इन रिश्तों का क्या फायदा जब जरूरत के समय हम इनका इस्तेमाल ही ना कर सके, हमारी बात को हम दुनिया भर तक ना पहुंचा पाए। डोनाल्ड ट्रंप भले ही आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन उनकी एक बात माननी पड़ेगी, जब अमेरिका की बात होती है तब वे बड़े ही सख्त हो जाते हैं। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको के सारे ही प्रोडक्ट्स पर 25% टैक्स लगाया है और उन दोनों देशों से कहा कि कनाडा के थ्रू जो होने वाले इलीगल माइग्रेशन पर रोक लगाए और मेक्सिको से होने वाले ड्रग ट्रेड को रोके, नहीं तो ये 25% टैक्सेस और भी बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब उन्होंने सीधा वहां की गवर्नमेंट पर अटैक किया है। लुक, आई एम नॉट सेइंग कि हमें बांग्लादेश को हमारा दुश्मन बना लेना चाहिए, लेकिन हमें बांग्लादेश को इतनी भी आजादी नहीं देनी चाहिए कि वह वहां की हमारी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ खुलेआम अत्याचार करे। इस पर तो भारत सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, बांग्लादेश इतनी बड़ी बेशर्मी कैसे कर सकता है? अब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बांग्लादेश में ये जो हमले हो रहे हैं ये बहुत ही छोटी मोटी जगहों पर हो रहे होंगे, तो फिर शायद आपको यह नहीं पता कि अक्टूबर महीने में बांग्लादेश में क्या हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतकीरा इलाके के काली शक्ति पीठ पर पूजा की थी और मूर्ति पर चढ़ाने के लिए एक सोने का मुकुट भी भेंट किया था। अब शर्म की बात यह है कि पिछले ही महीने ये मुकुट मंदिर से चोरी हो गया। बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां एक प्रसिद्ध काली मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया। यह मंदिर बांग्लादेश के सतखीरा के श्याम नगर में मौजूद है। इस मुकुट की खासियत यह है कि इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर को उपहार में दिया था।
मुकुट की चोरी से मंदिर प्रशासन और भक्तों में गहरा आक्रोश है। मतलब इससे ज्यादा शर्म की अब और क्या बात हो सकती है कि आपके पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री आपके देश के मंदिर में आता है, मुकुट भेंट करता है और बांग्लादेशी सरकार उस मुकुट को तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अब सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री का भेंट किया गया मुकुट बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है तो बांग्लादेश के बाकी मंदिरों का क्या ही हाल होता होगा। और जब मंदिर सुरक्षित नहीं है तो वहां के हिंदू क्या ही सुरक्षित होंगे। अब हमारा चौथा पॉइंट और मेरा सवाल भी है भारत सरकार और अपोजिशन पार्टी से। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक आध मामला भी आ जाए तो आपको लगता है कि पूरा देश और धर्मनिरपेक्ष खतरे में है। अब जब बांग्लादेश में 4 महीने से मोहम्मद यूनिस की सरकार हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार कर रही है तो तुमसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। बार बार तुम्हें हिंदुस्तानी संविधान खतरे में नजर आता है। तुमने एक बार भी ये मुद्दा उठाया है कि मोहम्मद यूनिस किस हैसियत से बांग्लादेश की टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं। बांग्लादेश के संविधान के हिसाब से तो वहां पर कोई इंटरम पीएम बन ही नहीं सकता था, और बन भी गया तो कितने टाइम के लिए। मोहम्मद यूनिस खुद कहते हैं कि वह 4 साल तक इस पोस्ट पर रह सकते हैं। मतलब जिस आदमी को ना तो कोई जनता ने चुना ना उसने कोई चुनाव लड़ा, वो किस हैसियत से बांग्लादेश का पीएम बनकर वहां के हिंदुओं पर जुल्म उठा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि तुम पूरी दुनिया के फटे में टांग अड़ा सकते हो। कुछ कांग्रेसी नेता तो विदेश में जाकर भारत की इज्जत का जुलूस भी निकालते हैं, तो क्या उन नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाए। अमेरिका में बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि वो बांग्लादेश सरकार को धमकी दे रहा है कि तुम जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा कर रहे हो उसे रोको, लेकिन भारत में बैठा एक भी नेता उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। अब ये कांग्रेसी नेता आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, इसको भी थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। दरअसल बहुत सारे विपक्षी नेताओं को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, अगर उस पर आवाज उठाई तो उनके भारत में बैठे हुए वोटर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है वो वहां की मुस्लिम जनता कर रही है। और भारत में भी विपक्षी पार्टी का पूरा वोट कहां से आता है, मुस्लिम जनता से। विपक्ष को भारत के इन वोटर्स का इतना खौफ है कि 1 साल हो गए राम मंदिर को बने, पर आज तक ये वहां दर्शन करने नहीं गए। और अब ये वहां दर्शन करने क्यों नहीं गए, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। अगर ये वहां दर्शन करने गए तो भारत में बैठे इनके जो मुस्लिम वोटर्स है वो इनसे नाराज हो जाएंगे। अब यह बात तो हुई विपक्ष की। अब मेरा भारत सरकार से भी बस एक ही सवाल है कि आप लोग खुद को एक कट्टर हिंदू बताते हो, कट्टर सनातनी बताते हो, लेकिन इसके बावजूद भी क्या कारण है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है उसे सिर्फ देखते रहे। माना कि सरकार ने उसकी आलोचना की है, मगर क्या आलोचना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और अगर ऐसा होता तो अब तक तो वहां सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए था। सबको पता है कि हम बांग्लादेश से बहुत ताकतवर देश हैं, लेकिन ऐसी ताकत का क्या फायदा जिससे एक पड़ोसी देश वहां की हिंदू जनता के खिलाफ अत्याचार कर रहा है और हमारा देश और हमारे देश की सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है उसे रोकने के बजाय। माना कि बांग्लादेश के मुद्दे में बोलना दूसरे देश के मामले में दखलंदाजी देना हो जाएगा, लेकिन फिर यह भी तो देखो कि आपकी कम्युनिटी सिर्फ कुछ ही देशों में बची है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हर हाल में और हर जगह उस कम्युनिटी की रक्षा करें, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो एक हिंदुओं का देश है। जहां पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, वहीं बाकी धर्मों को देख लो आप, देश के देश भरे पड़े हुए हैं बाकी धर्म के लोगों के, जबकि हमारे वेदों और पुराणों के हिसाब से दुनिया की नींव ही सनातन धर्म से हुई थी। और आज सनातनियों का सिर्फ एक ही देश बचा है, वो भी भारत। अब जो हिंदू दूसरे देशों में रहते हैं, भारत सरकार का फर्ज बनता है कि उनकी रक्षा करें। इजराइल ने भी तो पूरी दुनिया के यहूदियों को कह रखा है कि वो जब चाहे इजराइल आकर बस सकते हैं, अगर उनके देश में उन्हें खतरा लगता है तो। इजराइल को लगा कि साउथ लेबनान से उसके नॉर्थ पर हमले होते हैं, जिसके चलते वहां रह रहे इजरायलियों को घर छोड़ना पड़ रहा है, तो उसने लेबनान का क्या हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद हमास का क्या हाल किया उसने, यह भी पूरी दुनिया के सामने है। तो मेरा बस यह कहना है कि ऐसा ही एक कदम भारत सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए क्यों नहीं उठाती? क्या बांग्लादेश जैसे एक छोटे से देश को प्रेशर में लाना इतना मुश्किल काम है? कब तक हम ऐसे ही बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं पर जुल्म होते देखते रहेंगे? आप ही बताओ, अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में खत्म होने की कगार पर है। अब बांग्लादेश में वहां की आबादी से 25-30% ये हुआ करते थे, लेकिन आज यही बांग्लादेशी हिंदू घटकर सिर्फ 8% रह गए। अब ये बेचारे जो बचे कुचे हिंदू अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर भारत सरकार ने इनकी मदद नहीं करी तो थोड़े समय बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह यहाँ भी हिंदू लुप्त हो जाएंगे। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।